हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में शुरू करने वाला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का एक्सरसाइज 5.2। विल कंप्लीट एक्सरसाइज 5.2 इन दिस वीडियो। ओके, सो बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं? nth टर्म ऑफ एपी। ओके, या फिर हम इसे जनरल टर्म ऑफ एपी भी बोल सकते हैं, जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, एन टर्म ऑफ एपी और जनरल टर्म ऑफ एपी एक ही है। ऑलराइट, इससे पहले हम लोग एक क्विक रिवीजन करते हैं व्हाट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस वीडियो। ओके, वी हैव स्टडीड व्हाट इज एन एपी। ओके, व्हाट इज एपी? लाइक इफ आई गिव यू नंबर्स 10, 20, 30, यू विल टेल मी दिस नेक्स्ट टू नंबर्स, राइट? ये होगा 40, भाई ये होगा 50, because you are adding a certain number. Okay, or what is that? It is called as common difference and it is denoted by D. Okay, अच्छा, अगर ये हमारे टर्म्स है A1, A2, A3, A4 and so on, this common difference is given by A2 minus A1, या फिर आप A3 माइनस A2 भी कर सकते हो, राइट? दिस माइनस दिस, और यू कैन डू A4 माइनस A3 ऑल्सो। ओके, एंड द फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय लेटर A, सो दिस A1 इज बेसिकली A। तो ये हो गया भाई फर्स्ट टर्म, एंड दिस इज कॉमन डिफरेंस, इट इज डिनोटेड बाय D। ओके, so these are called what? Parameters. These are parameters of AP, A and D. A is the first term, D is the common difference. अच्छा, now to write any AP we need both A and D. अगर आपके पास सिर्फ A है और D नहीं है, and if you are asked to write AP, you cannot write AP. Okay, and similarly if you have only D, सिर्फ आपके पास D है और A नहीं है, तो भी you cannot write AP. Okay, so to write an AP, minimum things required are A and D. ठीक है ना? This we have studied in the previous video. All right, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। भाई जनरल फॉर्म क्या है? फर्स्ट टर्म, और ये फर्स्ट टर्म को वी विल ऐड डी, राइट? सो इट विल बिकम ए प्लस डी। सो टू गेट द थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म को वी विल ऐड डी, विच मीन्स दिस विल बी ए प्लस डी, सो दिस विल बी ए प्लस 2d। थर्ड टर्म is a plus 2d, fourth term will be a plus 4d, fifth term will be a plus 4d, okay, sixth term will be a plus 5d, sorry ये plus नहीं आना चाहिए यहाँ पर, and so on. okay, so if you observe carefully तो देखो यहाँ पर first term है, this is second term it is a plus 1d और a plus d, right? सो सेकेंड टर्म को यहाँ पर 1d है, थर्ड टर्म को 2d है, फोर्थ टर्म को 3d है, राइट? फिफ्थ टर्म को 5d है, एंड सो ऑन। सो अगर हम टेंथ टर्म अगर फाइंड करोगे आप, इफ यू वांट टू फाइंड द टेंथ टर्म, ओके, a प्लस व्हाट शुड कम हियर? 1 लेस, राइट? 10 से 1 लेस मतलब 9d. So this is the 10th term. All right. अगर आप 50th term find करना चाहो तो it will be a plus 49d, 1 less, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 50 minus 1 multiplied by d, a 50, right? In the same way अगर आप nth term find करना चाहो, मतलब जनरल टर्म, तो it will be a plus 1 less, right? n minus 1 multiplied by d. Okay,
this is our nth term or general term. What is it? a plus n minus 1 multiplied by d. यहाँ पर a क्या है भाई? फर्स्ट टर्म, और d क्या है भाई? कॉमन डिफरेंस. ओके, एंड व्हाट इज n? जो आप टर्म फाइंड करना चाहो, राइट? इफ यू वांट टू फाइंड द थर्ड टर्म, n विल बी 3. इफ यू वांट टू फाइंड द 10th टर्म, n विल बी 10. If you want to find the 32nd term, n will be 32. Okay. So भाई ये हो गया जनरल टर्म ऑफ AP और nth टर्म ऑफ AP. Okay. Remember the difference. जनरल फॉर्म ऑफ AP में आपको पूरा AP आएगा, राइट? A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D and so on. जनरल टर्म में you will get only one term, एक टर्म. Okay, and it is a plus n minus 1 multiplied by d. Okay, ठीक है. Let us go back. Let us go to this slide. We have started exercise 5.2 now. Okay, तो देखिए भाई पहला क्वेश्चन क्या है? Fill in the blanks in the following table given that a is the first term and d is the common difference and nth term of AP. Okay, and n is the nth term of AP. Okay, तो भाई पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया है भाई? देखो, a की वैल्यू है 7, d की वैल्यू है 3, n की वैल्यू है 8 and you are supposed to find an. Okay, what is the formula? An is a plus n minus 1 multiplied by d. All you have to do is substitute these values in the formulas. बस ये पूरे values formulas में substitute कर दो आप. So what is an? We don't know what is an, so let it be an. What is the value of a? 7 plus n. n क्या है? 8. मतलब you are finding the 8th term now. 8th term. 8 minus 1 multiplied by d. d की वैल्यू भाई 3 है. Okay, so this is 7 plus, okay, 8 minus 1 is 7, 7 multiplied by 3, so this is 7 plus 21 and this will give us 28. Okay, so भाई 8th term, that is a8, is equal to how much? 28. Okay, see, what is the first term here? 7. और कॉमन डिफरेंस क्या है भाई? देखो 3. मतलब सेकेंड टर्म आपको कब मिलेगा? व्हेन यू ऐड 3 इन द फर्स्ट टर्म, राइट? तो भाई ये हो गया 10 बिकॉज आई एम एडिंग 3. फिर इसको 3 ऐड करो 13, इसको 3 ऐड करो, हाउ मच यू विल गेट? 16. इसको 3 ऐड करो 19, 22, फिर हो गया भाई 25, फिर हो गया भाई 28. तो देखो 8th टर्म है. देखो ये देखो, दिस इज द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th टर्म. ओके, सो 8th टर्म इज 28. अच्छा, नाउ थोड़े बच्चे बोलेंगे सर we can directly write this number 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 and answer हमें मिल जाएगा 28, right? Why are we using this method? Why should we remember this formula? Okay, calculation क्यों करे भाई ये पूरा? Alright? Okay, उनके लिए ये मैं बोलूँगा कि अगर आपको A125 फाइंड करना है, if you want to find the 125th term, क्या आप 125 मरतबा ऐसे नंबर्स लिखते जाओगे? हाँ, नहीं, राइट? तो दिस फॉर्मूला विल कम हैंडी. ये फॉर्मूला आपको जब आपकी हेल्प करेगा. ऑलराइट, सो रिमेंबर द फॉर्मूला. इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी वेरी इजी. a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d. ठीक है ना? सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स. ओके, तो देखो, द फर्स्ट वन इज डन. what I'll do is I am not solving all these 5 bits. Okay, I am leaving like 2 bits for you to solve. ठीक है ना?
अच्छा, लेट अस डू द सेकेंड वन। सेकेंड वन में क्या इन्फॉर्मेशन दिया है भाई? ए की वैल्यू है -18, डी की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, एन की वैल्यू है 10 और ए एन की वैल्यू है 0। ओके, सो ए एन इज ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। ओके, व्हाट इज ए एन? भाई ये 0 है। व्हाट इज ए? ये -18 है, प्लस एन की वैल्यू भाई 10 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। डी मालूम नहीं है, वी नीड टू फाइंड डी। ओके, अच्छा, तो ये -18 गोज ऑन दी अदर साइड, बन गया +18, और ये 10 माइनस 1 बन गया 9, और ये डी। ओके, दिस 9 गोज ऑन दी अदर साइड, यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट? व्हेन इट गोज ऑन दी अदर साइड इट विल डिवाइड, सो 18 डिवाइडेड बाई 9 is 2. So we have common difference how much? 2. Okay, so ये second ये है, इसका आंसर है भाई 2. Okay, I hope this is clear. I'm not doing the third problem. I'll do the fourth problem. Okay, let us see. फोर्थ वाले में क्या दिया है भाई? a इज -18.9, d की वैल्यू है 2.5, भाई n की वैल्यू इज नॉट नोन टू अस, एंड a n की वैल्यू है 3.6। फिर से a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। देखो बच्चों, ये एक्सरसाइज 5.2 में you will use only this formula. Okay, an is equal to a plus n minus 1 multiplied by d. All right, so an है 3.6. What is the value of a? -18.9 plus n की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, we need to find that, and d की वैल्यू है भाई 2.5. Okay, this 18.9 goes on the other side, becomes plus n minus 1 multiplied by 2.5. अच्छा भाई, 3 and 18, देखो this is 18.9, 3.6, so what will this be? Addition of this will be 15, 9, 12, 22.5 is equal to n minus 1 multiplied by 2.5. ये 2.5 यहाँ जाएगा, on the other side becomes division, right? n minus 1. अच्छा देखो, you have 1 decimal value in the numerator, 1 decimal value in the denominator, तो आप इसको divide, multiply by 10 अगर आप कर दोगे, so this will become 225 divided by 25, n minus 1. So this will go how many times? 9 times. Or see, 9 is not the answer. We should find the value of n. मतलब ये 1 को यहाँ पर भिजा दो, it will become addition. So what is the value of n? 10. तो भाई 3.6 okay is the 10th term. Okay, so we have completed the fourth bit also. What I'll do is, I'll not do the fifth one. आप fifth sum solve करिएगा. Okay, write the answer in the comment section. Alright, I hope ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. Let us go to the next slide. अच्छा भाई देखो, ऑप्शंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये. Choose the correct choice in the following and justify. Okay, so we need to find 30th term of this AP. Okay, AP दिया है 10, 7, 4 and so on. You should find 30th term, मतलब A30 भाई है क्या? Okay, what is the value of A30? So what is the formula बच्चों? an is a plus n minus 1 multiplied by d. Okay, तो अब A30 क्या होगा भाई? ये होगा a plus 30 minus 1 multiplied by d, मतलब a plus 29d, राइट?
यही पढ़ा था राइट हमने। अगर a 30 है तो यहाँ पर d के सामने कौन सा नंबर आएगा भाई, 1 लेस, एक कम। 30 अगर है तो 29 आएगा राइट। सो लेट अस फाइंड आउट a 30 a प्लस 29d। अच्छा भाई व्हाट इज a नाउ, भाई वी नो a की वैल्यू तो फर्स्ट टर्म है, टैंट a इज इक्वल टू 10। d की वैल्यू क्या है भाई, कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 10, सो दिस इज 7 माइनस 10, ये हो गया -3। बी केयरफुल विद द साइंस। चलो भाई सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहां पर, 10 प्लस 29 मल्टीप्लाइड बाई -3, ओके, ये मल्टीप्लीकेशन। सो दिस इज 10 प्लस इंटू माइनस माइनस 29 3 6 7 8 87। सो 10 माइनस 87 माइनस 77, ओके। तो ये आ गया है -77। यस वी हैव -77, सो सी इज अवर राइट आंसर, ओके। सिंपल सा प्रॉब्लम है राइट। लेट अस डू द सेकेंड बिट। 11th टर्म हमें फाइंड करना है, दैट इज a11 इज इक्वल टू हाउ मच, -3 -1/2 एंड +2। हाँ बच्चों दिस इज -1/2, ओके, नो इश्यूज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, फर्स्ट टर्म भैया -3 है। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, हाँ देखो दिस इज -½ माइनस ऑफ -3, सो दिस विल बिकम -1/2 माइनस इंटू माइनस +3। हाँ भाई थोड़े बच्चों को ये देखो फ्रैक्शंस अगर आ गए तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर सम स्टूडेंट्स, बट डोंट वरी। 3 को आप 3/1 लिख लो एंड मल्टीप्लाई दिस डिनोमिनेटर्स, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2। अब इसको ऐसा क्रॉस 1 इंटू 1 1, बट वी हैव माइनस साइन, प्लस 2 इंटू 3 इज हाउ मच 6, तो भाई ये हो गया 5/2, ओके। सो कॉमन डिफरेंस इज 5/2, और यू कैन राइट इट एज 2.5, इट डजेंट मैटर, ओके। अच्छा भैया अब a11 क्या होगा भाई, a प्लस, अगर 11 है तो इट विल बी 10 राइट, a प्लस 10d। सो भाई ये हो गया a11 इज इक्वल टू a, व्हाट इज a, -3 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई d की वैल्यू क्या है भाई 2.5। सो ये हो गया -3 प्लस 25, 10 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 विल बी 25, -3 प्लस 25 प्लस 22, तो भैया 11th टर्म हो गया ये वाला अपना आंसर बी +22, ओके, ऑल राइट। हाँ let us do this problem now. In the following APs find the missing terms in the boxes। भाई जरा ध्यान से यहां पर फर्स्ट देखो, you have 2 here, you have a box here और you have 26। अच्छा भाई ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया आपका थर्ड टर्म, ऑल राइट। तो a1 की वैल्यू हमें 2 मिली है राइट, a3 की वैल्यू हमें मिली है 26। अच्छा भाई आप ये बोलो a1 अगर 2 है तो कैन आई से a is 2, फर्स्ट टर्म a है ना भाई, तो a is 2। व्हाट इज द थर्ड टर्म a3 का मतलब क्या है भाई a प्लस 2d राइट। अच्छा तो a प्लस 2d की वैल्यू क्या दिया है इसने 26। सो वी हैव a इज इक्वल टू 2 एंड वी हैव a प्लस 2d इज इक्वल टू 26। a प्लस 2d इज इक्वल टू 26। भाई a की वैल्यू क्या है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26, तो 2d विल बी इक्वल टू 26 माइनस 2, क्योंकि ये 2 दूसरी साइड जाएगा राइट, इट विल बिकम माइनस,
तो भैया ये हो गया 2d इज इक्वल टू 24, d विल बी इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2, इट विल बी इक्वल टू 12. तो आई विल राइट हियर एट द टॉप राइट, कॉमन डिफरेंस क्या है भाई, d इज इक्वल टू 12, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 12, और आपका फर्स्ट टर्म है 2. ओके, कैन यू फाइंड दिस टर्म, सेकेंड टर्म नाउ? यस यू कैन. a2 हमें फाइंड करना है, राइट? बट व्हाट इज a2? a2 इज a plus 1d or a plus d. So just find a plus d. So what is a value? भाई it is 2 plus what is d value? 12. So ये हो गया भाई 14. ओके, तो हमारा बॉक्स में नंबर कौन सा आना चाहिए यहाँ पर? वी शुड गेट 14. सो फर्स्ट वाला क्वेश्चन इज डन, हो गया है, राइट? ओके, ऑल राइट, लेट अस डू द सेकेंड वन. फर्स्ट वाला बॉक्स है, नेक्स्ट इज 13, थर्ड वाला भी बॉक्स है, नेक्स्ट इज 3. आई जस्ट चेंज द कलर. लेट अस टेक दिस वन. भाई ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, भाई ये है फोर्थ टर्म. सी व्हाट आर वी गिवन, हमें सेकेंड टर्म मिला है 13 एंड फोर्थ टर्म मिला है 3. सेकेंड टर्म का मतलब क्या है? a प्लस डी इज इक्वल टू 13, और ये थर्ड टर्म है, सॉरी फोर्थ टर्म है, सो दिस इज a प्लस 3d. सो a प्लस 3d इज इक्वल टू 3. भाई अब क्या करें? वी हैव a प्लस डी, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3. Okay, okay, see, this is equation 1 and this is equation 2. Consider this as equation 1 and this as equation 2. You have two equations and two variables. Okay, variables क्या है भाई यहाँ पर? a और d, that means unknowns. दो equations है आपके पास और दो unknowns है, so we can find the value of a and d. Okay, using elimination method which we have studied in pair of linear equations. Okay, देखो भाई यहाँ पर I'll solve it. a plus d इसकी वैल्यू है 13 और a plus 3d की वैल्यू है how much? 3. Okay, तो our aim should be to cancel the value of a. a cancel कैसे होगा भाई? If you subtract, and when we are subtracting the signs will change. ओके, सी बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर रहे हैं आप, राइट? सो व्हाट इज इक्वेशन 1? इट इज a प्लस डी, सो पुट इट इनसाइड द ब्रैकेट्स, माइनस इक्वेशन 2 क्या है भाई? इट इज a प्लस 3d. अगर आप ये ब्रैकेट्स निकाल दोगे तो देखो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, राइट? सो व्हाट विल हैपन टू दिस? प्लस a हो जाएगा माइनस, प्लस 3d हो जाएगा माइनस 3d, और ये प्लस 3 हो जाएगा माइनस 3. ओके, ऑल राइट, सो लेट अस सिंप्लीफाई दिस. a माइनस a भाई 0 कैंसिल हो गया, राइट? d माइनस 3d माइनस 2d, अब ये है 13 माइनस 3 10, तो भैया ये d की वैल्यू हो गई 10 बाई माइनस 2, मतलब माइनस 5. कॉमन डिफरेंस हो गया है माइनस 5. अब ये कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करो. a प्लस ऑफ माइनस 5 इज इक्वल टू 13, तो ये हो गया a प्लस इंटू माइनस माइनस 5 दूसरे साइड जाएगा, बन जाएगा प्लस 18, राइट? सो a की वैल्यू है 18, कॉमन डिफरेंस इज माइनस 5. ओके, अच्छा, वी गॉट a एंड वी गॉट d. AP को लिखने के लिए हमें क्या चाहिए भाई? a एंड d, राइट? ओके, सो व्हाट आई विल डू नाउ इज आई विल जस्ट चेंज दिस कलर. तो भैया ये हमें फाइंड करना था, राइट? ये दिस वी नीडेड टू फाइंड. तो क्या आया? ये फर्स्ट टर्म 18. ओके, देखो आप 18 में से अगर आप 5 निकाल दोगे तो यू विल गेट 13, राइट? सो हाउ विल यू गेट दिस नंबर? -5, 13 - 5. ओके, और
what you can do is, ये थर्ड टर्म है ना भैया, थर्ड टर्म, सो इट इज a plus 2d. okay, so just substitute the values. 18 plus 2 multiplied by minus 5 because d is minus 5, तो ये हो गया 18, 10 हो गया 8, so this is 8. okay, I hope this is clear. What I'll do now is I'll do the third bit, okay, and I'll leave fourth and fifth bit for you to solve. okay, चलो भैया करते हैं थर्ड वाला प्रॉब्लम. 5 बॉक्स एंड बॉक्स 9 1/2. 9 1/2 को आप 9.5 भी लिख सकते हो. ओके, इट इज 9.5. तो 9.5 का मतलब क्या है? 9.2, राइट? सो यू कैन राइट दैट एज 9.2 ऑल्सो. ओके ओके, तो भाई ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, ये हो गया हमारा फोर्थ टर्म. ओके, तो वी आर गिवन फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म का मतलब है ए. ओके, फोर्थ टर्म है 9.5. ओके, हम 9.5 को 9.5 लिख रहे हैं. ओके, अच्छा, बट A4 का मतलब क्या है भाई? A plus 3D. A plus 3D इज इक्वल टू 9.5. अब ये A की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो. 5 plus 3D इज इक्वल टू 9.5. तो भैया ये हो गया 3D इज इक्वल टू 9.5 माइनस 5. ये 5 यहां पर गया, बन गया माइनस, राइट? 9.5 माइनस 5 हो गया 3.5, सॉरी 4.5. अब D की वैल्यू है 4.5 डिवाइडेड बाई 3, तो भैया ये आ जाएगा 1.5. ओके, 45 डिवाइडेड बाई 3 इज 15, सो 4.5 डिवाइडेड बाई 3 विल गिव यू 1.5. ओके, हमें सेकेंड टर्म फाइंड करना है, सेकेंड एंड थर्ड टर्म. तो भैया सेकेंड टर्म इज A प्लस D और थर्ड टर्म क्या है भाई? A प्लस 2D. ओके, A इज 5 प्लस 1.5, तो भैया ये हो गया 6.5 और 6.5 भी आप लिख सकते हो, राइट? ओके, अब ये थर्ड टर्म, ये हो गया 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, मतलब ये हो गया 5 प्लस 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज हाउ मच? 3. तो भैया ये हो गया 8. ओके, तो हम कलर चेंज करके लिखते हैं यहाँ पर 6.5 और यहाँ पर 8. ये हो गया 9.5. ओके, बहुत आसान है. आई होप दिस इज क्लियर. व्हाट विल डू इज फर्स्ट मैं ये क्लियर कर देता हूं. आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा, फोर्थ एंड फिफ्थ वन. आसान प्रॉब्लम्स है. ओके, ठीक है ना? आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, विच टर्म ऑफ AP. अच्छा, ऐसे वाले क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है भाई. देखो 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन इज गिवन. ये हमारा AP है और इस AP में कहीं 78 आता है. ओके, देयर इज अ टर्म 78 विच अपीयर्स इन दिस AP. अब आपको पता लगाना है कि 78 का पोजीशन क्या है. ओके, ये 78 का पोजीशन क्या है? मतलब देखो, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई D. ओके, AN की वैल्यू हमें दिया है 78, A की वैल्यू है 3 प्लस N क्या है भाई? पोजीशन ही है ना. फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन या टर्म, इजंट इट? तो हमें n पता लगाना है. सो n माइनस 1 एंड D क्या है भाई? कॉमन डिफरेंस. 8 माइनस 3 5, सो दिस विल बी D. तो भैया ये हो गया 5. तो चलो फाइंड करते हैं n. 78, दिस 3 गोज ऑन द अदर साइड, माइनस हो गया भाई. तो ये हो गया 75 n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 5. ये 5 यहां पर जाएगा, हो जाएगा डिवीजन. ओके, 75 डिवाइडेड बाई 5 इज 15 n माइनस 1. ओके, ये n यहां पर, सॉरी ये 1 यहां पर जाएगा, बन जाएगा
प्लस, तो भाई देखो n की वैल्यू है 16। अगर आप ऐसे ही लिखते जाओगे सीरीज 3, 8, 13, 18, ओके, इफ यू कीप ऑन एडिंग 5 5 5 5 ऐड करते जाओगे तो यू विल हैव 78 व्हेन एट द 16th पोजीशन। आपका 16वां नंबर, आपका 16th नंबर होगा 78। अगर आप ये ऐड करते जाओगे ऐसे 3, 8, 13, 18, ओके, और फिर इसमें 3, ओके, मतलब 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58, 63, 68, 73, 78। तो देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16th टर्म इज 78। तो वही हमने फाइंड किया, 16th टर्म इज 78। ओके, इजी पीजी क्वेश्चन है भाई। ओके, अब ये क्वेश्चन 5 करते हैं हम। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ओके, तो पहला क्वेश्चन है 7, 13, 19 एंड सो ऑन 205। मतलब हमें मालूम करना है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। ओके, 205 इज द लास्ट टर्म, इसके आगे सीरीज नहीं है। ओके, सीरीज यहां पर खत्म हो जा रही है, राइट। 205, वी शुड फाइंड द पोजीशन ऑफ दिस 205, मतलब कितने नंबर्स हैं यहां पर, इस एपी में कितने नंबर्स है। ओके, लेट अस फाइंड आउट। ए एन की वैल्यू भैया a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, मतलब ये हमारा हो गया ए एन 205, ए हो गया 7, एन हमें मालूम करना है, राइट। और डी की वैल्यू कितनी है भाई, 13 माइनस 7, तो ये हो गया डी, 13 माइनस 7 हो गया 6। ओके, सो ये हो गया 6 भैया। 205 माइनस 7 एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 6, क्योंकि ये 7 दूसरे साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। तो 198 n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 6, 198 ही होगा ना, 5 एंड 7, यस 198। अब भाई ये 6 यहां पर जाएगा, बन जाएगा डिवीजन। ओके, 198 33 टाइम्स जाएगा। ओके, सी 198 डिवाइडेड बाई 3, सॉरी 6 3 इज 18 भैया 8, फिर से 6 3 इज 18, राइट। तो ये हो गया 33, n माइनस 1 यहां जाएगा, ऐड हो जाएगा और n बन जाएगा 34। तो भैया देखो, अगर आप 13, 19, 18 एंड सो ऑन अगर आप लिखते गए तो 205 का पोजीशन क्या होगा भाई, 34। So can we say there are 34 terms in this series? Yes. तो ये हो गया 34 terms। तो ये सीरीज में, मतलब ये फर्स्ट वाली एपी में कितने टर्म्स है, 34 टर्म्स। ओके, अच्छा भैया सेकेंड वाला प्रॉब्लम हम करते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम 18 भैया 15 एंड हाफ है, 15 1/2 and 13 and so on minus 47। ओके, हम इसको है ना 15.5 भी लिख सकते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस। ये माइनस 47 हो गया भाई। ओके, ऑल राइट। तो अब देखो फर्स्ट टर्म क्या है, 18। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, 15.5 माइनस 18। 15.5 माइनस 18 विल गिव यू माइनस 2.5। ओके, माइनस 2.5। और हमारा nth टर्म है माइनस 47। वी शुड फाइंड हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर, मतलब n फाइंड करना है, राइट। सो भाई फाइंड करते हैं a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। सो ए एन की वैल्यू है माइनस 47, a की वैल्यू है 18, n की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो दिस इज माइनस 2.5। ओके,
अब ये -47 है, दिस 18 विल गो ऑन द अदर साइड, बिकम्स -18 -2.5। तो भैया ये हो गया 47 और 18, ओके, कितना हो गया भैया 1565। तो ये -65 n-1 -2.5, ये -2.5 goes on the other side, ओके, माइनस माइनस भाई कैंसिल हो गया। सो फाइनली व्हाट डू वी हैव, आई विल राइट हियर 65 डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल टू n-1। तो भैया ये डेसिमल पॉइंट आकर है ना थोड़ा गड़बड़ कर दे रहा है, राइट। तो टू एलिमिनेट दैट विल मल्टीप्लाई बाय 10, ओके, बिकॉज वी हैव 1 डेसिमल वैल्यू, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 10, ओके। whatever we do in the denominator we should do the same thing in the numerator। तो भैया यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। so this will be 650 divided by 25 is equal to n-1, ओके। तो भैया ये कितने बार जाएगा, 650 में 25 कितने बार जाएगा भाई, 25 2 50, 150, 25 4 times is 100, 5 6 26 is 150। तो ये हो गया 0, तो ये हो गया 26 n-1, n यहाँ पर जाएगा 26 + 1 और ये हो जाएगा 27, ओके। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितने हैं भाई, 27 टर्म्स, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। 6th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Check whether -150 is a term of this AP or not। अच्छा, ऐसे वाले क्वेश्चंस अच्छे हैं भाई। 11 8 5 2 एंड सो ऑन। अब आपको ये मालूम करना है कि भाई -50 इसमें आएगा कि नहीं, ओके। भाई ये क्या चक्कर है, देखो, लाइक फॉर एग्जाम्पल नाउ I'll give you an AP 5 10 15 20 and so on। अब आप ये पता लगाओ कि इसमें 17 आएगा कि नहीं। देखो 5 है, 10 है, 15 है, 17 नहीं आया, राइट, 17 नहीं आया, ओके, 20 आया। इन द सेम वे आपको मालूम करना है कि -150 इस AP में आएगा कि नहीं, okay, all right, let us find out। just hang around, okay, I'll explain very clearly। a की वैल्यू भैया 11, d की वैल्यू है 8 - 11 which is -3, okay, all right। और हमें an 150 लेकर सॉल्व करना है, -150, ओके। सो ए एन की वैल्यू है भाई a + n-1 मल्टीप्लाइड बाई d। तो भैया व्हाट इज a, इट इज 11, व्हाट इज a n 150 प्लस n, यू डोंट नो व्हाट इज n, d की वैल्यू भैया -3, ओके। ऑल राइट, ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। 11 को दूसरे साइड लेके जाओ, माइनस बन जाएगा, राइट। सो दिस हैज बिकम 161 n-1, ये 3 को यहां पर लेके जाओ भैया, बन गया माइनस 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 कैंसिल, 161 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा, पूरी कहानी अब इस नंबर पे है, 161 डिवाइडेड बाई 3, 161 डिवाइडेड बाई 3, ओके। अब आप देखो ये लगाओ, ये सिंप्लीफाई करो आप, 3 5 15 and 1 1। कैन 3 go in 11 perfectly? No। 3 4 is 12, right? 3 3 is 9। तो भैया ये हो गया 2। अगर आप यहाँ पे पॉइंट लगाओगे तो 6 18, राइट, 2। तो ये नंबर होगा 56.3 n-1, और यहाँ पर अगर 1 भी चला गया तो इट विल बिकम प्लस, तो ये हो गया 54.6, मतलब n की वैल्यू 54.6 है। नाउ आप सोच के बताइए, क्या n की वैल्यू फ्रैक्शंस में हो सकती है या n की वैल्यू डेसिमल्स में हो सकती है? नहीं। क्यों?
क्योंकि n है नंबर ऑफ टर्म्स लाइक दिस। देखो ये एग्जाम्पल देखो, ये हो गया भैया फर्स्ट टर्म, ये हो गया भैया थर्ड टर्म, ये हो गया भैया सॉरी ये हो गया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये हो गया हमारा फोर्थ टर्म। क्या हमारे पास 3.7 टर्म है? 3.7 टर्म रहेगा क्या? नहीं, राइट। या तो थर्ड टर्म रहेगा या तो फोर्थ टर्म रहेगा, 3.7 टर्म नहीं रहेगा, राइट। ओके, सो इन द सेम वे कैन वी हैव 54.56 टर्म? या तो 54 रहेगा या 55 रहेगा, राइट। 54.6 नहीं रहेगा। तो is 150 a term in this AP or is 150 a term of this AP? No, minus 150 is not a term of AP. What is that AP? 11, 8, 5, 2 and so on. Okay, ऐसे आपको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। अगर n आपको 54 आता तो यस, माइनस 150 विल बी अ टर्म ऑफ द सीरीज। और अगर आपको n 55 आता तो यस, माइनस 150 विल बी अ टर्म ऑफ द सीरीज और ए बी। ओके, लेकिन ये आया है 54.6, तो भाई ये नहीं होगा। ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। Find the 31st term of AP whose 11 term is 38 and 16 term is 73। भाई ये क्या है? ओके, देखो आपको 31st टर्म फाइंड करना है। फाइंड द 31st टर्म। दिया क्या है? 11th टर्म। 11th टर्म इज 38। आसान प्रॉब्लम है, डोंट वरी। 16th टर्म क्या है? 73। भाई देखो, जो मैथ से डर गया वो मर गया, राइट। डरना नहीं है मैथ से। A11 हमारा 38 है। A11 का मतलब क्या है भाई? A प्लस 10D। A प्लस 10D इज 38 गिवन। A16 का मतलब क्या है भाई? A प्लस 15D। A प्लस 15D की वैल्यू है 73। ओके, अब ये दोनों को हमें सिंप्लीफाई करना है बस। एंड वी नीड टू सब्स्टिट्यूट दिस A एंड D की वैल्यू इसमें। A प्लस 30D, बिकॉज A31 क्या है भाई? A प्लस 30D। Okay, you have two variables A and D and two equations. Okay, ये एक इक्वेशन है, इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो, राइट। सो व्हाट विल डू इज सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन करते हैं, और फर्स्ट माइनस सेकंड भी आप कर सकते हो, राइट। सो इट इज A प्लस 15D इज इक्वल टू 73 एंड A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। भैया माइनस करोगे तो साइंस चेंज हो गया, राइट। A माइनस A 0, 15 माइनस 10 5, तो ये हो गया 5D। भैया ये कितना होगा? 73 और 38, यहाँ से 13 होगा, राइट। 13 माइनस 8 5, ये हो गया 6। ओके, 35। D की वैल्यू है 35 डिवाइडेड बाय 5, इट विल बी इक्वल टू 7। ओके, ऑल राइट। भाई देखो, A प्लस 3D होना था, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई D की वैल्यू हो गई है 7, बट A की वैल्यू फाइंड करना है, राइट। सो व्हाट वी डू नाउ इज सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ D आइदर इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में करते हैं बिकॉज इट इज इजी। A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। ओके, तो A प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई D की वैल्यू है 7, सो सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पर। दिस इज 38। A plus 70 is equal to 38. A will be 38 minus 70. तो भैया ये हो जाएगा 32, I believe, right? Yes, minus 32 in fact. Okay? तो A की वैल्यू है minus 32. तो भैया यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। minus 32 plus this is 210. Okay? अच्छा, now what is 210 minus 32? ओके, 10 में से 2 निकाल दो, इट इज 8, सो दिस विल बी 10, दिस विल बी 7, ये 1 हो गया 178, तो ये हो गया 178 प्लस। सो A31 क्या है भैया? 178। ओके, देखो कॉन्सेप्ट को समझो आप।
टू टर्म्स आर गिवन, 11th टर्म एंड 16th टर्म। तो 11th टर्म है क्या भाई a प्लस 10d, इट इज 38। 16th टर्म क्या है भाई a प्लस 15d 73। ये दोनों को आप सिंप्लीफाई करो, ओके, गेट द वैल्यू ऑफ a एंड d एंड सब्स्टिट्यूट इन दिस a प्लस 30d, बस। ओके, टू टर्म्स विल बी गिवन टू यू। ओके, वो दो टू टर्म्स के हम लोग इक्वेशंस लिखेंगे एंड देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड d। फिर जो भी टर्म है उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे बस। ऑल राइट, 8th वाला क्वेश्चन, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। भैया 50 टर्म्स है, इसका मतलब क्लियरली बोल रहा है कि n की वैल्यू 50 है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। ओके, थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। भैया an 106 है। फाइंड 29th टर्म। A29 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। डिफिकल्ट है क्वेश्चन। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d। बोलिए डिफिकल्ट है? बिल्कुल आसान है भाई। an की वैल्यू क्या है 106, a की वैल्यू क्या है भाई कंसिस्ट ऑफ, हाँ a की वैल्यू हमें नहीं दी है। ओके, सो व्हाट वी शुड डू नाउ इज सी a3 का मतलब क्या है भाई a प्लस 2d, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। ये एक इक्वेशन आ गया है, राइट। ओके, वी डोंट नो व्हाट इज a ओके, प्लस n। देखो लास्ट टर्म 106 है, तो देर आर 50 टर्म्स, सो कैन वी से n की वैल्यू यहां पर 50 है, 50 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d। यस, तो ये हो गया a प्लस 49d। तो अब आपके पास दो इक्वेशंस है, इसको इक्वेशन 1 लिख लो, इसको इक्वेशन 2 लिख लो, राइट। अब हम करते हैं 1 माइनस 2 या 2 माइनस 1, इट डजेंट मैटर। ओके, और हमें पता लगाना है A29। तो भैया 106 इज इक्वल टू a प्लस 49d। आप a प्लस 49d इज इक्वल टू 106 भी आप कर सकते हो, राइट। देखो ऐसे a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, ओके, और a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। चलो भाई सिंप्लीफाई करते हैं। व्हेन वी आर सब्ट्रैक्टिंग, व्हाई आर वी सब्ट्रैक्टिंग? सी आवर एम शुड बी टू कैंसल द वैल्यू ऑफ a। अगर हम इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो a प्लस a 2a होगा, राइट। a कैंसिल नहीं होगा, तो इसीलिए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। a और a कैंसिल, 0। 49 माइनस 2 47, सो दिस इज 47d। और भैया ये हो गया 106 सब्ट्रैक्ट 12, तो ये क्या हो गया भाई 4, और ये हो गया 9 94। सो भैया d की वैल्यू 94 बाई 47 हो जाएगा 2। ओके ओके, नाउ यू गॉट द वैल्यू ऑफ d। अब भैया अब हमें देखो d की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है या फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है, तो कौन सा आसान होगा? ये वाला, राइट। छोटे नंबर्स है, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। तो भैया a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो a लिखो एज इट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई d की वैल्यू भैया हो गई, ओके। सो दिस इज a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, a हो गया 12 माइनस 4 विच इज 8। अच्छा, अब हमें मालूम करना है A29। A29 है क्या भाई? A29 का मतलब है a प्लस 28d। ओके, a की वैल्यू है 8, 28 मल्टीप्लाइड बाई d की वैल्यू है 2। सो दिस इज 8 प्लस 28 को डबल कर दो, यू विल गेट 56। ओके, तो भैया ये हो गया 64। तो A29 क्या है भाई? 64। ओके, बस। 9th वाला क्वेश्चन, इफ द थर्ड एंड 9 टर्म्स ऑफ AP आर 4 एंड माइनस 8। भैया थर्ड टर्म की वैल्यू दी है 4 और 9th टर्म की वैल्यू दी है माइनस 8। विच टर्म ऑफ AP इज 0? अच्छा, थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें। हमें ये टर्म फाइंड करने को नहीं बोल रहा है कि विच टर्म इज 0 बोल रहा है, राइट। ओके, ठीक है। मतलब अगर हम a और d की वैल्यू फाइंड करें एंड इफ यू राइट दिस AP,
अगर हम ऐसे AP लिखे तो 0 भी एक नंबर आएगा वो AP में, वो 0 का पोजीशन फाइंड करना है, राइट। सो लेट अस गो अहेड एंड सॉल्व दिस। a + 3d का मतलब a + 2d, 9d का 9 का मतलब है a + 8d। ओके, लेट अस सॉल्व दिस टू इक्वेशंस। ये वाला 1 हो गया भैया, ये हो गया 2, राइट। सो a + 8d इज -8, a + 2d इज 4, माइनस माइनस ये भी माइनस, तो ये हो गया 6d भैया, ये हो गया कितना -12, d की वैल्यू -12/6 हो गया -2। ओके, सब्स्टिट्यूट -2 इसमें, a + 2d = 4, या आप इसमें भी कर सकते हो, राइट। सो a + 2 × -2 इज दिस a 4। अब ये 4 जाएगा दूसरी साइड, हो जाएगा 8, a विल बी इक्वल टू 8। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, अब आपको हाँ एक AP लिखना है भाई। पहला नंबर है 8 बिकॉज a इज 8, फिर कॉमन डिफरेंस इज -2, तो मतलब 2 घटाना पड़ेगा, राइट। अगर आपको सेकेंड नंबर लिखना है तो व्हाट इज दैट 6, फिर यहाँ पर नेक्स्ट 4, ओके एंड सो ऑन। तो ऐसे आप करोगे तो 0 भी आएगा यहाँ पर, सो दिस विल बी 2, दिस विल बी 0। सो विच टर्म इज 0? फिफ्थ टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म इज 0, बट आपको ऐसे फाइंड नहीं करना है ये, राइट। इट इज 8, 6, 4 एंड सो ऑन। ओके, आपको देखो विच टर्म इज 0, मतलब यू आर गिवन द वैल्यू ऑफ a that is 8, that is you got the value of a, you got the value of d, और आपको बोल रहा है कि an की वैल्यू 0 है, हमें n पता लगाना है। तो कैसा करोगे भाई, an a + n - 1 × d। ओके, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज, दिस विल बी 0, a की वैल्यू है 8, n - 1 -2 भैया मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा, 8 goes on the other side, बन गया -n - 1 -2, तो ये -2 भी goes on the other side, becomes division। तो भैया ये होगा +8/4 is 4, ये 1 यहाँ पर जाएगा, बन गया प्लस, तो n की वैल्यू क्या है भाई 5। तो देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोजीशन में 0 आएगा, राइट। डन। लेट अस गो टू द 10th क्वेश्चन। 17th term of AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. देखो, whenever you are solving a problem, आप क्वेश्चन को है ना अच्छे से समझिएगा। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से समझ गए तो 50% ऑफ द आंसर इज डन, 50% सॉल्यूशन आपको आ जाएगा, राइट। अगर आप क्वेश्चन सही नहीं पढ़ोगे एंड इफ यू कीप ऑन सॉल्विंग, इट इज ऑफ नो यूज। तो भैया क्वेश्चन है ना, ध्यान से पढ़ो, गौर से पढ़ो। व्हाट इज दिस? A17 टर्म ऑफ AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, मतलब 17th टर्म भी है और 10th टर्म भी है, एंड ही इज सेइंग दैट 17th टर्म इज 7 मोर देन A10th टर्म। ओके, मतलब देखो 17th term is 10 more than A10। तो आप ये इक्वेशन में कैसे लिखोगे भाई? 17 टर्म के जगह पे हम A17 लिख लेते हैं, राइट। 17th टर्म दैट इज A7 इज 10 मोर देन A10, मतलब A10 को अगर आप +10 करोगे तो सॉरी इट इज 7 मोर, सॉरी इट इज 7 मोर, नॉट 10 मोर, 7 मोर, राइट। 7 मोर देन 10th टर्म। तो अब ये A17 क्या है भाई? A + 16D। 10 क्या है भाई? A10 क्या है? A + 9D, ये +7। अब यहां से हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, मतलब D। आसानी से हो जाएगा। देखो ये A और ये D, टेक इट ऑन द अदर साइड, दे विल बिकम माइनस, राइट। तो A - A बन गया 0, 16 - 9 बन गया 7, सो 7D = 7। D की वैल्यू भैया 7 / 7 1। तो देखो ये क्वेश्चन टफ था क्या? नहीं ना। जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली।
ओके, 11th वाला टर्म, 11th वाला क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एपी will be 134 132 more than its 54th term. Okay, हाँ, 3 15 27 39 एंड सो ऑन, ये एक एपी है। ओके, हाँ, अब आपको ये मालूम करना है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। पहले तो आप 54th टर्म फाइंड करो भैया, फिर ये 54th टर्म को 132 ऐड कर दो, बिकॉज 132 मोर देन 54th टर्म, और फिर पता लगाओ कि ये कौन सा टर्म होगा। ओके, बहुत बड़ा ट्विस्ट है ना। लेट अस सॉल्व दिस स्लोली। ओके, 54, A54 को आप फाइंड करो। व्हाट इज A54? सी, ए की वैल्यू भैया 3 है, डी की वैल्यू है 15 माइनस 3, मतलब ये हो गया 12, सॉरी, डी की वैल्यू हो गई 12। सो ए इज 3, डी की वैल्यू है 12। अब आपको A54 मालूम करना है, राइट, और n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 54। ओके, तो A प्लस 53D, राइट, 54। तो व्हाट इज A54? A 3 प्लस 53 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो ये हो जाएगा A54। चलो फाइंड करते हैं। दिस इज 3 प्लस 53 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो ये हो गया 6, ये हो गया 1, ये हो गया 53, सो दिस इज 636, 636, तो ये हो गया 639। A54 की वैल्यू कितनी है भाई, कितनी है भाई? 639। ओके, ओके, so which term of this AP will be 132 more than 54th term? तो भैया 54 टर्म 639 है और इसको 134 मोर ऐड करना है, तो ये हो गया हमारा 639 132, तो 639 एंड 132, सो दिस विल बिकम 1167 और ये हो गया 7। अब आपको मालूम करना है कि 771 टर्म कौन सा है। यहां पर 777 भी आएगा, 771 भी आएगा, आपको उसका पोजीशन पता करना है बस। ओके, 771 का पोजीशन पता करना है। तो अब ये बन गया नया क्वेश्चन, an बन गया 771, a की वैल्यू है भाई 3, d की वैल्यू है भाई 12। ओके, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d, ये n माइनस 1 है भैया। 771, a की वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 12। 77, ये 3 दूसरे साइड जाएगा, बन जाएगा माइनस। ओके, तो 771 माइनस 3 11 में से 3 निकाल दो, ये हो गया 8, 768। ओके, I'll solve it here। 768 n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 12, ये 12 दूसरी साइड जाएगा, राइट, बन गया n माइनस 1। ओके, तो इसको देखो बस, कीप ऑन डिवाइडिंग, 7 3 8 4, फिर इसको 3, ओके, या फिर 384 को वी कैन डायरेक्टली 384 डिवाइडेड बाय 6, 6 6 36, 24 4 24, ये हो गया 64। और भैया ये n यहाँ पे जाएगा, बन जाएगा प्लस, तो n की वैल्यू कितनी है भाई 65, सो 65th टर्म इज 771, तो इसका आंसर आ गया 65th टर्म। ओके, थोड़ा सा बड़ा है बट नॉट डिफिकल्ट। ऑलराइट, अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज गो बैक एंड वॉच। हाँ भैया, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2 APs have same common difference. Okay, the difference between their 100 terms is 100. What is the difference between their 1000 terms? ओके, तो आप बोलोगे झट से 1000, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, देखो भाई,
टू एपीज है, ये हमारा फर्स्ट एपी है और ये हमारा सेकंड एपी है। ओके, फर्स्ट एपी, ओके, हम लोग ऐसे लिखते हैं a plus 2d and so on, right? Okay, second AP we cannot write A now because A is already taken, so what we'll do is we'll write B plus D. Why are we taking D? सेम क्यों ले रहे हैं भाई D? बिकॉज सेम कॉमन डिफरेंस है, राइट? B plus 2D and so on. अब वो बोल रहा है कि 100 टर्म का डिफरेंस, मतलब इसका 100 टर्म और इसका 100 टर्म दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन कितना है भाई? 100 है। ओके, तो चलो भाई A100 माइनस B100, तो भैया A100 का मतलब A प्लस 99D, राइट? B100 मतलब B प्लस 99D, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो एंड दिस इज इक्वल टू 100। तो A प्लस 99D माइनस B 99D, हाँ यहाँ पर डोंट फॉरगेट ब्रैकेट्स। A प्लस 99D माइनस B प्लस इंटू माइनस माइनस 99D विल बी इक्वल टू 100। माइनस 99 प्लस 99 बन गया 0, सो फाइनली यू विल हैव A माइनस B 100। ओके, ऑल राइट। What is the difference between their 1000th terms? भाई ये फर्स्ट सीरीज का देखो 1000 टर्म विल बी 1000, सेकेंड सीरीज का 1000 टर्म विल बी 1000, राइट? तो अब हमें ये डिफरेंस मालूम करना है। फाइंड और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, A1000 माइनस B1000। भैया A1000 का मतलब क्या है? A प्लस 999D, वन लेस, राइट? माइनस B1000 का मतलब क्या है भाई? B प्लस 999D, बट डोंट फॉरगेट दिस ब्रैकेट, राइट? सो दिस विल बी A प्लस 999D माइनस B माइनस 999D। तो 999D 999D कैंसल, A माइनस B। अब आपको A माइनस B क्या है भैया? 100 है, तो A माइनस B इज 100, तो ये डिफरेंस भी 100 ही होगा। ओके, 1000 नहीं होगा, ये डिफरेंस भी 100 ही होगा। ओके, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? ओके, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? अच्छा भाई, ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सी, वी नीड 3 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 7, हाउ मेनी? ओके, तो भाई ये सॉल्व कैसे करें? तो देखो 7 का टेबल 7, 14, 21 एंड सो ऑन, बट वी नीड हाउ मेनी? व्हाट नंबर्स? 3 डिजिट नंबर्स। ओके ओके, तो भैया देखो 3 डिजिट नंबर्स, सबसे छोटा वाला डिजिट 3 डिजिट नंबर इज 100, राइट? तो डिवाइडेड बाय 7, आई टेल यू अ ट्रिक हाउ टू राइट द सीरीज। 7 1 जा हो गया 7, ये हो गया 30, राइट? 4 जा 28, तो ये 2, मतलब देखो अगर आप 100 में से अगर आप 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, you will get 98 and that 98 will be divisible by 7, right? Because 100 दो ज्यादा है। ओके, तो यहां पर आपको 98 आएगा। द नेक्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 विल बी 98 प्लस 7, राइट? विच इज 105, तो आपको यहां पर 105 आएगा, राइट? एंड सो ऑन। फिर 105 में आप 7 ऐड करो भाई, 112 आएगा, राइट? सो दिस विल बी 112 एंड सो ऑन। सो वी नीड 3 डिजिट नंबर्स, सो लेट अस टेक फ्रॉम हियर 105, 112 एंड सो ऑन। अब आपको ये भी मालूम करना है कि लास्ट नंबर, लास्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 7। तो इसके लिए आपको 4 डिजिट नंबर लेना है डिवाइडेड बाय 7। ओके भाई, करो 7 1 जा इज 7, ये हो गया 30, 4 जा इज 28, भैया ये हो गया 2 एंड ये हो गया 20, 2 जा 14, तो 6 ज्यादा है, राइट? तो 1000 में से अगर आप 6 निकाल दोगे तो 994 आएगा। तो 994 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 7।
ओके, तो आपको सीरीज ऐसे लिखनी है। ऑलराइट, अब आपको ये मालूम करना है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मतलब n की वैल्यू कितनी है। इजी पीजी, राइट। a की वैल्यू है 105, भैया कॉमन डिफरेंस है 7 बिकॉज 7 से बढ़ रहा है, राइट। n की वैल्यू है 994 और n की वैल्यू है कितनी। जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस इन दिस फॉर्मूला जो हम लोग आज करते आ रहे हैं, राइट। 994 105 n-1 d हो गया 7, 994 minus 105 n-1 7। चलिए भैया 994 minus 105 तो ये हो गया 14, 14 में से 5 निकालो आएगा 9, भैया ये हो गया 8, सो दिस इज 8, भैया ये भी हो गया 8। 889, 889 डिवाइडेड बाई 7 यहाँ पर चला जाएगा, राइट, इट विल डिवाइड, सो 889 डिवाइडेड बाई 7, उफ, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ओके, फिर 49, 7 7 जा, तो भैया ये हो गया 127, n-1, n यहाँ पर जाएगा, बन जाएगा एडिशन, सो वैल्यू कितनी है भाई 128। So how many 3-digit numbers are divisible by 7? So there are 128 numbers that are divisible by 7. तो देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, राइट। सिमिलर क्वेश्चन है, देखो, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 एंड दोज नंबर्स शुड लाई बिटवीन 10 एंड 250। भैया देखो 4 का टेबल लिख लो आप, ओके, बट इसको कंसिडर मत करो बिकॉज वी नीड नंबर्स फ्रॉम 10 बिटवीन 10, सो 12, सो 12 नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 विल बी 16, फिर 20 एंड सो ऑन। भैया अब लास्ट नंबर कैसा लिखे 250, सेम थिंग 250 डिवाइडेड बाई 4 करो आप, ओके, 4 6 24, राइट, फिर 10 2 8, तो भैया ये आएगा 2। तो 250 में से अगर आप 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे 248 आएगा, दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4, सो इट इज 248। सो दिस इज द एपी। अब आपको मालूम करना है n की वैल्यू, हाउ मेनी मल्टीपल्स, राइट, हाउ मेनी, तो n की वैल्यू क्या है भैया, a n की वैल्यू है 248, a की वैल्यू है 12 और d की वैल्यू है 4। a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई d। अब आप एक काम करो, सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ओके। आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन फॉर यू, ऑलमोस्ट मैंने सॉल्व कर दिया है, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। हाँ, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ AP 63, 65, 61 एंड सो ऑन, और एक AP है 3, 10, 17 एंड सो ऑन आर इक्वल। मतलब देखो, फाइंड फॉर वॉट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। इसका मतलब यहां पर भी एक नंबर आएगा, यहां पर भी एक नंबर आएगा जो सेम होगा, ओके। We need to find that nth value, okay, all right, let us find out। a की वैल्यू भैया 63, कॉमन डिफरेंस क्या है भैया 65 minus 63 which is equal to 2, right। an आपको मालूम नहीं है, okay, all right, और n भी मालूम नहीं है यहां पर, तो an will be a plus n-1 multiplied by d। तो सब्स्टिट्यूट कर दो भैया, an की वैल्यू मालूम नहीं है, a 63 प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई d की वैल्यू है 2, ओके। ये nth टर्म ऑफ दिस AP है, पहला वाला AP, ओके। मतलब यू कैन फर्दर सिंप्लीफाई दिस, 2 से मल्टीप्लाई करो दिस विल बी 2n, फिर ये 2 से मल्टीप्लाई करो दिस विल बी 1, तो ये हो गया 61 प्लस 2n, 63 माइनस 2 61, तो ये हो गया, ओके। लेट अस से इक्वेशन 1। अब इसका nth टर्म फाइंड करो भाई, nth टर्म क्या है और n की वैल्यू क्या है, राइट।
ऑल राइट, तो इसमें a की वैल्यू है 3 एंड d की वैल्यू है 10 माइनस 3, इट इज 7। तो भैया a n क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d, a की वैल्यू है 3, n इज हाउ मच, वी डोंट नो, ये हो गया 7। तो 3 प्लस ये हो गया 7n माइनस मल्टीप्लाई बाई 1 तो 7, तो ये हो गया 7n माइनस 4। ओके, ऑल राइट। अब सी व्हाट इज गिवन, द n टर्म्स ऑफ दिस टू APs आर इक्वल, इसका n टर्म और इसका n टर्म दोनों इक्वल है, राइट। व्हाट आई डू नाउ इज 1 सेकेंड, इसका मतलब ये 61 प्लस 2n एंड 7n माइनस 4 ये दोनों इक्वल है, राइट। लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम हियर। तो n को यहां पे लेके जाओ भैया और 4 को यहां पर लाओ, तो -4 बन गया +4, 7n प्लस 2n बन गया -2n। 65 इज इक्वल टू 5n, 65 बाई 5 विल गिव अस n। तो भैया ये हो गया कितना, 13, राइट। Yes, great. So 13 term of this and 13 term of this AP are equal. Okay. हाँ देखो, determine the AP whose third term is 16 and 7th term exceeds the 5th term by 12. भैया ये क्या है, देखो third term is 16 कहते, all right. And 7th term, that is A7, exceeds 5th term by 12. 5th term से 12 ज्यादा है, ओके। डिटरमाइन AP, भैया आप पूरा AP लिखो, ठीक है। A6 की वैल्यू, A7 की वैल्यू क्या है भैया, A प्लस 6D। A5 की वैल्यू क्या है भैया, A प्लस 4D, ओके। यहां से आपको d की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो सेंड दिस a एंड सेंड दिस d ऑन द अदर साइड, -a माइनस 4d, ये हो गया 12, 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12, तो ये हो गया 2d। भैया d हो गया 12 बाई 2 6, ओके, ऑल राइट। अब ये देखो A3 की वैल्यू क्या है, a प्लस 2d, ये हो गया 16, a प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 16, a प्लस 12, a की वैल्यू 16 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 4। अब भैया आपको फुल AP लिखना है, तो पहला वैल्यू है 4, सेकेंड वैल्यू 6 ऐड करना पड़ेगा, राइट, 10, फिर 6 ऐड करो, फिर 6 ऐड करो, फिर 6 ऐड करो, एंड सो ऑन। सो दिस इज द AP। इजी पीजी प्रॉब्लम्स, राइट। हाँ, सी दिस इज एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, स्टार्टिंग से नहीं, 3, 8, 13 एंड सो ऑन 253। हमें 20th टर्म पीछे से फाइंड करना है, राइट, ओके। तो हम एक काम करते हैं, सबसे आसान, सबसे जुगाड़ू तरीका क्या है मालूम है, वी विल रिवर्स दिस AP, ओके। 253 यहां पर लिख लेते हैं, एंड सो ऑन, एंड विल राइट 13, 8 एंड 3। अब ये क्वेश्चन कैसा बन गया भाई, देखो फ्रॉम द लास्ट आपको 20th टर्म फाइंड करना है। अगर इसको आप रिवर्स कर दोगे तो आपको क्या फाइंड करना है, यहां पर 20th टर्म फ्रॉम द स्टार्ट, राइट, बस। अच्छा भाई, फर्स्ट दैट इज A की वैल्यू क्या है, 253। अब भैया D की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, क्या सेकेंड टर्म है ही नहीं यहां पर, देखो you can take these two terms also, right, you can write 3 minus 8, d की वैल्यू हो जाएगी -5। अंडरस्टैंड द डिफरेंस, यहां पर अगर आप d फाइंड करोगे तो इट विल बी 5, सिंस वी आर रिवर्सिंग द सीरीज d की वैल्यू -5 हो जाएगी, राइट। तो भैया a और d है, एंड यू नीड टू फाइंड 20th टर्म, दैट इज n इज इक्वल टू 20, मतलब A20 की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन मार्क।
सो A20 भैया A प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी। सो A20 की वैल्यू क्या है भाई, A20 इज इक्वल टू A की वैल्यू 253 प्लस n 20 माइनस वन, D की वैल्यू है -5, 253 प्लस 19 मल्टीप्लाइड बाई -5, ओके 95 राइट, यस 253 माइनस 95, 253 में से 95 सब्ट्रैक्ट कर दो भैया, 13 में से 5 निकाल दोगे तो 8 आएगा, ये हो गया 4, तो अब 14 में से 9 निकाल दोगे तो आ गया 5, अब ये 150 और 20 क्या है भाई 158, so 20th term is 158, okay, so 28th term from the last is how much 158, all right। अब देखो sum of 4th and 8th terms of AP is 24, A4 plus A8 की वैल्यू 24 है, sum of 6th and 10th term, 6th and 10th term is 44, find the first three terms of AP। अरे ये भी चिंदी क्वेश्चन है भाई, देखो मतलब ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। A4 का मतलब A प्लस 3D, A8 का मतलब A प्लस 7D, 24, A प्लस A इज 2A, 3 प्लस 7 इज 10, तो हो गया भैया ये 24। अब ये देखो A प्लस 5D, A प्लस 9D इज इक्वल टू 44, तो A प्लस A हो गया 2A, 5 एंड 9 हो गया 14। देखो यू कैन डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, ओके, you can divide both sides by 2, here also you can divide both sides by 2, or you need not divide also, okay। तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, you will get the value of A and D, right। तो बस AP फाइंड कर लोगे आप आसानी से, 2A प्लस 10D हो गया 24, 2A प्लस 14D हो गया 44, माइनस 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 बिकॉज वी आर माइनसिंग तो साइंस विल चेंज, -4D -20, तो भैया D की वैल्यू -20 डिवाइडेड बाय -4 हो गया 5, ओके। अच्छा तो सब्स्टिट्यूट दैट आइदर इन दिस और इन दिस, लेट अस सब्स्टिट्यूट इट हियर, 2A प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई D की वैल्यू हो गई है 5, तो ये 24, तो ये हो गया 50, 24 minus 50 will give us -26, तो A की वैल्यू -26 बाई 2 क्या हो गया भाई -13, तो पहला नंबर है -13। अब इसमें आप 5 ऐड करो भैया, इसमें आप 5 2 टाइम्स ऐड करो, राइट, तो -13 तो -8, ओके, और ये आएगा -3। सो फर्स्ट 3 टर्म्स हमने फाइंड कर लिया है, राइट, ऑफ AP, -13 -8 -3, ओके। 19th क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग वन सी, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995, अच्छा ये बंदे ने 1995 में वर्क शुरू किया एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000, अच्छा तो फर्स्ट सैलरी है 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, अच्छा तो 1996 में ही गॉट 200 इंक्रीमेंट, मतलब उसकी सैलरी 200 से बढ़ गई है। फिर 1997 में ऐसा हुआ, 1998 में उसकी सैलरी हो जाएगी 5600 एंड सो ऑन। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, अच्छा भैया तो फाइनली इसकी इनकम 7000 होगी एंड वी नीड टू फाइंड विच ईयर। आप एक काम कर सकते हो, 200 ऐड करते जाओ, राइट, बट दिस इज नॉट द राइट मेथड, वी आर डूइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो ये हो गया फर्स्ट टर्म 5000, कॉमन डिफरेंस है 2, राइट, 200 सॉरी, an है 7000, वी शुड फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ओके। चलो फाइंड करते हैं, an की वैल्यू है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d, तो भैया ये हो गया 7000, a की वैल्यू है 5000, n की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, d इज 200, ये 5000 यहाँ आ जाएगा माइनस,
सो 7000 माइनस 5000 2000, n माइनस 1, ये 200 दूसरे साइड जाएगा, इट विल डिवाइड, राइट। तो 2 zeros 2 zeros, ये हो गया 10, n माइनस 1, 1 यहाँ पर जाएगा, n इज इक्वल टू 11। तो 11 ईयर्स बाद उनकी सैलरी, 11 ईयर्स बाद सुब्बाराव की सैलरी 7000 होगी, राइट। सो 11 ईयर्स मतलब देखो 1995 इज द फर्स्ट ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर्स, ऐसे, राइट। ओके, 1995 में अगर आप 11 ऐड करोगे तो इट विल बिकम 2006। यहां पर स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, राइट। देखो इट इज नॉट 2006, आई विल टेल यू। 1995 एक ईयर है, 96, 97, 98, 99, ओके, 2000, 2001, 1002, 1003, 1004, 1005, 11 years, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 years. So his income will be 7000 in 2005 because we are including 1995 also, right? Okay, in which year? In which year? In year 2005 his salary will be 7000. Okay, all right. Ramkali saved ₹5 in the first week. अच्छा भैया, फर्स्ट वीक में रामकली saved ₹5 and then increased her weekly saving by 1.75. अच्छा, तो सेकेंड वीक में ये लड़की ने देखो 1.75, every year she is increasing 1.75 increment, right? So this will be 6.75. If in the nth week her weekly saving is अच्छा 20.75, मतलब nth टर्म दिया है, राइट, 20.75, फाइंड n। इजी पीजी, a की वैल्यू 5 है, कॉमन डिफरेंस 1.75, ओके, और a n की वैल्यू है 20.75। वी शुड फाइंड n। a n is a plus n minus 1 multiplied by d। भैया a n की वैल्यू 20.75, a की वैल्यू है 5 plus n minus 1 1.75। 5 यहां पर जाएगा, इट विल बिकम माइनस, ओके, तो ये हो गया कितना भाई 15.75, ओके। 15.75 divided by this 1.75 will go on the other side. This will become n minus 1. I think this will go 15 times. Okay. देखो 100 and 100 because after decimal we have how many points? 2 points. So this is 175. Once go 9 times. This is n minus 1. भैया ये हो गया, n की वैल्यू हो गई है 10. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? फाइंड n. n इज इक्वल टू 10, राइट? सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड. In the next video we'll do exercise 5.3. okay, thank you so much for watching the video and don't forget to like, share and subscribe. Okay.